जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग। आज से जो है हमारा जो साइंस एंड टेक की क्लास है वो स्टार्ट हो रहा है। कल इंट्रोडक्शन क्लास था जिसमें मैं आपको बताया था कि ये जो पूरा साइंस एंड टेक है उसको हम लोग किस हिसाब से खत्म करेंगे, कितने दिन में खत्म करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, ये सारी चीजें कल मैं आपको बता दिया था। देखिए मैं क्या बोला था कि इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है, तो उम्मीद है मुझे ये कि आप इसका पीडीएफ निकाल कर बैठे होंगे प्रिंट करके। साथ में ही एक हाईलाइटर या फिर पेन वगैरह, जो भी पेन पेंसिल जिससे भी आप कंफर्टेबल हो या जो आपके पास हो वो आपके पास होगा। ठीक है। मैं जो है क्लास वो इंग्लिश मीडियम में ही बताते चलूंगा। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो समझेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट का कोई मीडियम नहीं होता है। मैं बोलूंगा हिंदी में तो उन्हें समझ में आ जाएगा। बाकी जो चीजें मैं यहाँ पे बताऊंगा वही सेम चीजें उस बुक में भी है, हिंदी मीडियम वाली बुक में भी है। मतलब कंटेंट बिल्कुल सेम है, वर्ड बाय वर्ड सेम है। तो इसीलिए उन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आप हिंदी मीडियम के हो तो आप हिंदी मीडियम में मार्क करते चलेंगे। आज के क्लास में हम लोग क्या डिफेंस जो है उसको कंप्लीट करेंगे। डिफेंस में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में है। उसके अलावा इंडिया के जो कुछ इंपॉर्टेंट डिफेंस इक्विपमेंट है उनको देखेंगे। प्लस इसके अलावा जो करंट अफेयर है लास्ट 18 मंथ का उसको कंप्लीट करेंगे। ये क्लास आपके 70 बीपीएससी के लिए एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो पूरा साइंस एंड टेक की जो सीरीज है उससे 10 से 12 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, जिसमें मुझे उम्मीद है कि 8 से 10 क्वेश्चन जो है आपको इस क्लास से आपको आ जाएंगे। ये जो बुक है इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया हुआ है। तो लेट नहीं करते, क्लास को स्टार्ट करते हैं। डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये इंडिया का एक इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है। जिसमें क्या होता है कि जो डिफेंस से रिलेटेड जो भी रिसर्च होता है वो कौन करता है, डीआरडीओ करता है। ये क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है किसका, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है, मतलब इंडिया का ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है डिफेंस से रिलेटेड। जो इंडिया का सेल्फ रिलायंस का गोल है कि मतलब जो डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने भारत, उसके लिए डीआरडीओ बहुत अच्छा काम कर रहा है। डीआरडीओ जो है वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का, आप ऐसा इसको मान सकते हैं। इसने बहुत सारे जो प्रोजेक्ट है उसको सक्सेसफुल बनाया है, इसीलिए इसका काफी ज्यादा योगदान है इंडिया के डिफेंस सेक्टर में। इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था, 1958 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। कब किया गया था, 1958 में। उसके पहले क्या मतलब जो डिफेंस था उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होता था, होता था, अलग अलग डिपार्टमेंट थे। जैसे उस समय था डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन था, जिसको डीएसओ के नाम से भी जानते थे, वो था। उसके अलावा टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट था, जिसको टीडीईएस बोलते थे। या फिर उस समय डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट था, डीटीडीपी था। तो उस समय ये सारी थे ऑर्गेनाइजेशन थे, और इन्हीं सबको मर्ज करके 1958 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, जिसका नाम क्या रखा गया, डीआरडीओ। डीआरडीओ का हेड कौन होता है, सेक्रेटरी होता है। अभी जो करंट सेक्रेटरी हैं वो कौन है, जो करंट सेक्रेटरी है, जो नोट्स वाला सेक्शन में उसमें लिख दे रहा हूं मैं। करंट सेक्रेटरी हैं डॉक्टर समीर वी कामत जी। कौन है, डॉक्टर समीर वी कामत जी। कब से हैं, 2022 से है शायद, शायद के 2022 से ही है ये। तो डीआरडीओ है किसके द्वारा लीड किया जाता है, सेक्रेटरी के द्वारा लीड किया जाता है। उसके अलावा इसमें अलग अलग डायरेक्टर जनरल्स भी होते हैं। कुछ जो डीआरडीओ के मेजर अचीवमेंट है जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उनको देखते हैं। एलसीए तेजस इन्होंने बनाया है। एलसीए तेजस क्या है, इंडिया का पहला इंडिजीनियस फाइटर एयरक्राफ्ट है। मतलब क्या हुआ कि इंडिया का पहला भारत में बना हुआ फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसके कुछ कंपोनेंट विदेश के हैं, जैसे इंजन वगैरह जो कहा, इंजन वगैरह जो है इसका यूएसए का है, लेकिन मैक्सिमम जो है इंडिया का है। ये धीरे समय के साथ इसको और ज्यादा इंडिया के इसमें कंपोनेंट को ऐड किया जा रहा है। ठीक है। उसके अलावा मेन बैटल टैंक अर्जुन MK1, इंडिया का मेन बैटल टैंक है एक अर्जुन MK1। वो भी किसके द्वारा बनाया गया है, डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। अर्जुन MK2 भी आते हैं, वो इससे MK1 से ज्यादा एडवांस है, वो भी किसके, डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। ठीक है। ब्रिजिंग सिस्टम सर्वत्र, मतलब क्या हुआ कि जो जैसे कहीं कभी कभी जब आर्मी मूवमेंट करती है, तो कहीं पे जो बहुत ज्यादा उन इलाकों में जब आर्मी मूवमेंट करती है जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होता है, पुल वगैरह नहीं होता है, तो टैंक और आर्मी का मूवमेंट कैसे होगा, उसके लिए आर्मी जो है टेम्पररी ब्रिजेस बनाती है। जो इंडिया का खुद का डेवलप किया हुआ ब्रिजिंग सिस्टम है उसका नाम क्या है, सर्वत्रा। वो भी किसने बनाया है, डीआरडीओ ने बनाया है। एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल, एवेक्स। एवेक्स बेसिकली क्या होता है, ये जो प्लेन होते हैं, बड़े बड़े प्लेन, उनमें आगे ये लगा दिया जाता है। उससे क्या होता है कि ये जो दुश्मन के जो फाइटर प्लेन है ना, उनको ये इजीली डिटेक्ट कर लेते हैं। देखिए जब भारत ने बालाकोट स्ट्राइक भी किया था, तो उस समय भी एक अवैक्स जो था भारत के फाइटर जेट के साथ था।
तो उससे क्या होता है कि वो दूर से ही बता देते हैं कि जो एनिमी देश के जो फाइटर प्लेन है या कोई मिसाइल है वो आ रहा है। तो अवेक्स क्या होता है, एक तरीके का क्या होता है, रडार होता है, जो कि क्या जनरली प्लेन वगैरह में लगाया जाता है। इंडिया का जो आकाश वेपन सिस्टम है वो भी डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। पृथ्वी मिसाइल एयरफोर्स और आर्मी के लिए जो बनाया गया है वो भी डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। जो ब्रह्मोस है वो इंडिया और रसिया का ज्वाइंट पार्टनरशिप से बना है। इंडिया एंड रसिया का, वो भी किसमें, तो इंडिया के तरफ से उसमें कौन था, डीआरडीओ था। उसके अलावा जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पिनाका, ये भी किसके द्वारा बनाया गया है, ये भी डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर क्या हुआ, देखिए जैसे एक बैरल रहा, जैसे बंदूक हो गया, आपने देखा होगा पुराने जमानों में कुछ एक नली वाले बंदूक रहते थे। ऐसे बना के दिखा देता हूँ, तो मान लेते हैं ये गन है, ड्राइंग खराब है आप मैनेज कर लीजिएगा। ये गन मान लेते हैं इसका एक मुंह है, तो ये क्या हो गया, सिंगल, एक नली हो गया। अब मान लेते हैं इसमें दो हो गए, तो कैसे दो नली बंदूक हो गया, इसमें क्या हो गया, दो नली हो गया, मतलब इसमें दो बैरल हो गया। तो वैसे ही जो मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम क्या हुआ कि उसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे बैरल रहते हैं, इन सब में से एक साथ फायर कर सकता है। इस टाइप का रहता है, किसी गाड़ी वगैरह पे माउंटेड रहता है, ये एक साइड फायर कर सकता है ये सारे। तो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम मतलब क्या हुआ कि उस टाइप का रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जिसमें से एक बार में बहुत सारे रॉकेट है उसको फायर किया, गोली नहीं रॉकेट को फायर किया जा सकता है। तो उस हिसाब का एक अपना इंडिया का रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, कौन है, पिनाका। वो भी किसके द्वारा डेवलप किया गया है, डीआरडीओ के द्वारा। अगला जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसको क्या बोलते हैं, डीएसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीएसी बोलते हैं। ये क्या है, इंडिया का एक तरीके से टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है। क्या है, टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है। किस चीज में टॉप डिसीजन मेकिंग है, जैसे देखिए डीआरडीओ क्या करता है कि इंडिया में जो चीजें होता है उसको डेवलप करता है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल क्या करता है कि जो हथियार बाहर के देशों से खरीदा जाता है वो किसके द्वारा अप्रूव किया जाता है, डीएससी के द्वारा अप्रूव किया जाता है। इसे कब बनाया गया था, 2001 में एस्टेब्लिश किया गया था। क्यों एस्टेब्लिश करने का जरूरत पड़ा, जिससे क्या हो, काम जो प्रोसेस है वो तेज हो, साथ ही साथ करप्शन को घटाया जाए। ठीक है, ये किसके द्वारा लीड किया जाता है, मतलब किसके द्वारा, कौन इसका हेड होता है, तो डिफेंस मिनिस्टर जो होता है वो हेड होता है। अभी इंडिया के कौन डिफेंस मिनिस्टर है, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, ये मैं नहीं बताऊंगा, बेसिक सा क्वेश्चन है। एक इंडिया का मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था जिसका नाम क्या था, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, आईजीएमडीपी। ये कब लॉन्च किया गया था, 1982-1983 में लॉन्च किया गया था। इसके मेन हेड कौन थे उस समय, एपीजे अब्दुल कलाम थे। एपीजे अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम थे। एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ये बेसिकली जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, ये क्या था, इसके तहत क्या था कि इंडिया का टारगेट क्या था, बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्रूज एंड बैलिस्टिक मिसाइल को क्या इंडिया खुद पर खुद डेवलप करेगा, जिससे बाहर के देश से प्रोक्योर नहीं करना पड़े। ये क्या था, एक मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था। जो आईजीएमडीपी के तहत जो सबसे पहला मिसाइल डेवलप हुआ था, कौन सा था, पृथ्वी था। कौन सा था, पृथ्वी था। पृथ्वी मिसाइल था। पृथ्वी किस टाइप का मिसाइल है, शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। मतलब क्या, सरफेस टू सरफेस मिसाइल मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे पृथ्वी लगा हुआ है, ठीक है, ये इंडिया का बॉर्डर है, ये इंडिया है, इधर ये क्या है, पाक है। तो सरफेस टू सरफेस मतलब क्या हुआ, ये जमीन से जमीन पे मारेगा, जमीन से हवा में मारेगा कोई चीज को, मान लेते हैं यहाँ प्लेन आया तो मारेगा, नहीं मारेगा, ये क्या करेगा, जमीन से जमीन को पे मारता है। एग्जाम में क्या होता है कि नाम देता है ऐसा कि जैसे पृथ्वी, जब पृथ्वी था वो किस टाइप का मिसाइल था, ऑप्शन देगा शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, या शॉर्ट रेंज एयर टू सरफेस मिसाइल, इस टाइप का ऑप्शन देता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको क्या बताना है, पृथ्वी क्या था, शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल था, मतलब जमीन से जमीन पे मार करता था। ठीक है, ये डिफरेंट वेरिएंट है पृथ्वी के, ये देख लीजिएगा, ये उससे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बस जानिएगा कि जो पृथ्वी जो मिसाइल था वो किस टाइप का था, शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल था। और ये पहला मिसाइल जो था डेवलप किया गया था किसके, आईजीएमडीपी प्रोग्राम के तहत। उसके अलावा जो त्रिशूल मिसाइल था वो भी डेवलप किया गया था। त्रिशूल मिसाइल कैसा था, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, मतलब क्या हुआ, ये सरफेस से इंडिया पाक का बॉर्डर है, यहीं से समझते हैं, ये प्लेन मान लेते हैं, कोई है फाइटर प्लेन है, ये मान लेते हैं कि त्रिशूल है, तो ये त्रिशूल क्या इसको मारेगा, मारेगा।
कि यहाँ से जमीन पे मार सकता है, नहीं, क्योंकि ये सरफेस टू एयर मिसाइल, मतलब जमीन से कहाँ मारेगा, हवा में मारेगा। तो त्रिशूल किस टाइप का है, जमीन से हवा में मारने वाला। अगला मिसाइल है आकाश। आकाश कैसा है, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये भी कैसा है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, लेकिन कैसा है, मीडियम रेंज का है। मतलब क्या हो गया कि ये दूर तक मार सकता है। और कहाँ मार सकता है, जमीन से हवा में मार सकता है। नाग, ये इंपॉर्टेंट है काफी, वैसे इंपॉर्टेंट इन सभी सभी इंपॉर्टेंट है जैसे, लेकिन नाग किस टाइप का, थोड़ा अलग टाइप का है। ये क्या है, एंटी टैंक मिसाइल है। एंटी टैंक मिसाइल मतलब क्या हुआ कि कोई टैंक है, मान लेते हैं कि ये टैंक है, ठीक है। अब इसको गोली वगैरह से तो कुछ असर नहीं होता है, लेकिन इसको ब्लास्ट करने के लिए कुछ तो चाहिए, एंटी टैंक मिसाइल यूज किया जाता है। ये क्या करता है कि किसी एक पिन पॉइंट जगह पे आके अटैक करता है एंड इसको यहाँ पे होल्ड करके अंदर जाके ब्लास्ट कर जाता है। तो नाग क्या है, एक तरीके से नाग क्या है, एक एंटी टैंक मिसाइल है। मतलब क्या है कि ये टैंक को डिस्ट्रॉय करता है। अग्नि, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये इंडिया का सबसे पावरफुल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसके बहुत वेरिएंट है। इंपॉर्टेंट कौन सा है, इंपॉर्टेंट ये जो लास्ट के 2-3 है एंड पहला है। अग्निवन कितना रेंज का था, 700 से 1200 किलोमीटर रेंज का था। पेलोड इंपॉर्टेंट है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं। तो अग्निवन का रेंज कितना है, 700 किलोमीटर से 1200 किलोमीटर तक का रेंज है। जो अग्नि 5 है और अग्नि 6 है, इनका रेंज कितना है, 8000 किलोमीटर और 12000 किलोमीटर का रेंज है। कितना है, 8000 किलोमीटर और 12000 किलोमीटर का रेंज है। वैसे मिसाइल जिनका जो मारक क्षमता, जो इनको मारने का जो क्षमता होता है 5500 किलोमीटर से ज्यादा होता है, उनको क्या बोलते हैं, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में वो मार कर सकते हैं। अग्नि 5 और जो अग्नि 6 है वो कैसे हैं, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, फुल फॉर्म लिख लीजिएगा आप लोग, क्या है वो, आईसीबीएम है। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिसाइल इज आईसीबीएम, विच ऑफ द फॉलोइंग अग्नि मिसाइल इज आईसीबीएम। तो आंसर क्या होगा, अग्नि 5 और अग्नि 6, क्योंकि दोनों का जो रेंज है 8000 और 12000 किलोमीटर। यही दोनों मिसाइल है जिसके कारण चाइना और पाकिस्तान डरते हैं। अग्नि 4 से बहुत सारे पाकिस्तान का एरिया कवर हो जाता है, लेकिन अग्नि 5 और 6 में इतना ताकत है, चाइना के किसी भी कोने को हिट कर सकता है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी एंड देश की सुरक्षा के लिए भी। अब देखते हैं इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट डिफेंस वेपन है जिनके बारे में एग्जाम में भी पूछ दे आपसे। निर्भय क्या है, लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। देखिए इसको पढ़ाने के पहले मैं आपको ये कुछ जो बेसिक चीजें मिसाइल से रिलेटेड वो बता देता हूँ। 3 चीजें होती हैं, सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक। सबसोनिक मतलब क्या होता है, क्योंकि इसका जो स्पीड होता है स्पीड ऑफ साउंड से कम होता है, मतलब लेस देन मैक 0.8। इनका स्पीड क्या होगा, मोर देन स्पीड ऑफ साउंड। मतलब क्या हो गया, इनका स्पीड 1.2 मैक से 5 मैक तक होता है इनका स्पीड। हाइपरसोनिक क्या हो गया, जिनका स्पीड 5 मैक से ज्यादा हो। तो सबसोनिक क्या होता है, जिसका स्पीड से साउंड, स्पीड ऑफ साउंड से कम स्पीड हो। सुपरसोनिक क्या होता है, जिसका स्पीड ऑफ साउंड से स्पीड ज्यादा हो लेकिन 5 मैक से स्पीड कम हो। हाइपरसोनिक क्या होता है, जिसका स्पीड क्या हो, 5 मैक से ज्यादा हो। ठीक है, ये सब टर्म होते हैं, यूज होते हैं मिसाइल में, इसीलिए बता रहा हूँ। इसके साथ जो मिसाइल के कुछ टाइप्स हैं उनको बता देता हूँ। एक होते हैं क्रूज मिसाइल, एक होते हैं बैलिस्टिक मिसाइल, एक होते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिनको आईसीबीएम भी बोल सकते हैं आप। मैं शॉर्ट फॉर्म में आईसीबीएम लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का बात कर रहा हूँ। क्रूज मिसाइल बेसिकली क्या होता है, ये उस टाइप का मिसाइल होता है, इसको देखिए डायग्राम से समझते हैं। जैसे ये लैंड है, क्या है ये, लैंड है, यहाँ पे एक टारगेट रखा हुआ है, टारगेट है, यहाँ से मिसाइल लॉन्च हो रहा है। क्रूज मिसाइल उस टाइप के मिसाइल होते हैं जो कि जो उनका टारगेट होता है उनको एक्यूरेटली डिस्ट्रॉय करते हैं। मतलब क्या होता है कि ये जो होता है ग्लाइड कर सकते हैं हवा में, क्या कर सकते हैं, ग्लाइड कर सकते हैं हवा में। जैसे यहाँ से मिसाइल छोड़ा गया तो ये क्या करेगा, बहुत ऊपर नहीं जाएगा, ये लो फ्लाई करेगा, इसके कारण रडार में भी पकड़ में नहीं आते, और जो टारगेट है इस पे पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अटैक करता है।
यहीं पे साथ में आपको बैलिस्टिक मिसाइल भी समझाता हूँ, तब और ज़्यादा आपको क्लियर तरीके से समझ में आएगा। ये टारगेट मान लेते हैं, ये लैंड हो गया। तो ये क्या करता है, ग्लाइड करता है एयर में। इसके कारण क्या करता है, ये मैन्यूवर कर सकता है। ये क्या कर सकता है, मैन्यूवर कर सकता है। जो बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है कि यहाँ से जैसे जब छूटता है, तो मान लेते हैं यहाँ पे अर्थ का एटमॉस्फेयर है, क्या है, अर्थ का एटमॉस्फेयर है इसके नीचे, इस लाइन के नीचे। तो ये क्या करेगा, ऊपर जाएगा पहले, यहाँ पे गिरने के पहले, तो ये जो टारगेट है इसके पहले, और यहाँ पे गिरते समय क्या करेगा, ये वापस कहाँ से आएगा, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वहां से आके गिरेगा। तो क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में क्या डिफरेंस होता है, जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो लो फ्लाई करता है, एक्यूरेटली गिरता है। लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो 50 से 100 मीटर के जो डिफरेंस होगा, या फिर हो सकता है उससे ज़्यादा भी होगा, डिपेंड करता है किस क्वालिटी का जो बैलिस्टिक मिसाइल है उस पर डिपेंड करता है। तो जो बैलिस्टिक मिसाइल है कहाँ, पहले अर्थ एटमॉस्फेयर के बाहर जाता है, उसके बाद ये वहां से आके प्रोजेक्टाइल मोशन में गिरता है। तो ये कैसा करता है, प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, प्रोजेक्टाइल को फॉलो करता है। जबकि ये क्या करता है, एयर में ग्लाइड करता है। ये मैन्यूवर कर सकता है, मतलब मान लीजिए कि यहाँ से मिसाइल चला, यहाँ पहुंचा है, तो यहाँ से क्या हुआ कि टारगेट के पास मान लीजिए कोई एक डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है। ये पता चल गया इसको कि यहाँ से क्या कर रहा है, कोई मिसाइल आ रहा है मारने, तो ये क्या करेगा, इसको गिराने के लिए एक मिसाइल इधर से फायर करता है। ये जो क्रूज मिसाइल है वो क्या कर जाएगा, मैन्यूवर कर जाएगा। मतलब हो सकता है इधर भाग जाए, इधर भाग जाए, ऐसे ऐसे भाग के फिर वो आके ऐसे ऐसे आके हिट कर दे। लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है वो ऐसे प्रॉपर जाता है, वो प्रोजेक्टाइल फॉलो करके आके हिट करता है। तो क्रूज मिसाइल किस टाइप का मिसाइल हो गया, जो ग्लाइड करता है एयर में। बैलिस्टिक मिसाइल कैसे करता है, प्रोजेक्टाइल फॉलो करता है। आईसीबीएम क्या होता है, उस टाइप का बैलिस्टिक मिसाइल, ये भी किस टाइप का एक बैलिस्टिक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका रेंज क्या है, 5500 किलोमीटर से ज्यादा हो, 5500 किलोमीटर से ज्यादा हो, वैसे मिसाइल को क्या बोलते हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, तो ये कुछ टर्म थे, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, आईसीबीएम, सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, ये सब आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। निर्भय क्या है, एक लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। मतलब क्या हो गया कि एक लॉन्ग रेंज का सबसोनिक, मतलब इसका स्पीड क्या होगा, साउंड ऑफ स्पीड से कम होगा। क्रूज मिसाइल है, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये क्या है, अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर रहते रहते मैन्यूवर करते हुए, ग्लाइड करते हुए हवा में जो टारगेट है उसको डिस्ट्रॉय करेगा। किसके द्वारा बनाया गया, डीआरडीओ के द्वारा। ब्रह्मोस मिसाइल कौन से दो देश मिलके बनाए हैं, इंडिया एंड रसिया मिलके बनाए हैं। ठीक है, इसका रेंज टोटल कितना है, 290 किलोमीटर का है। इसका टॉप स्पीड कितना है, 2.8 मैक का है। टॉप स्पीड 2.8 मैक का है, मतलब ये किस टाइप का मिसाइल हो गया, सबसोनिक हुआ, सुपरसोनिक हुआ, हाइपरसोनिक हुआ। किस टाइप का हुआ, ये सुपरसोनिक हुआ। इसका स्पीड क्योंकि 1.2 से 5 मैक के बीच में है। ठीक है, जो ब्रह्मोस नेम है देखिए इसमें, उसमें दो, ब्रह्म, ब्रह और मोस, दो नाम से बना हुआ है। ब्रह किसका है, ब्रह्मपुत्रा नदी के नाम पे है, और मोस किसके है, मुस्कावा, मुस्कावा रिवर है उसके नाम पे है। ठीक है, ये ब्रह्मोस मिसाइल न्यूज में भी था। ये इसलिए भी और ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो इंडिया है उसने क्या, फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल को बेचा है। तो ये इसके, जो फिलीपींस है वो ब्रह्मोस मिसाइल का फर्स्ट बायर भी है। ठीक है, तो ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया और रसिया ने मिलकर बनाया है। रेंज 290 किलोमीटर है, स्पीड कितना है, मैक 2.8 का है, इसलिए कैसा हो गया, सुपरसोनिक मिसाइल हो गया। अस्त्रा, अस्त्रा क्या है, एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। कैसा है, बियॉन्ड विजुअल रेंज। बियॉन्ड विजुअल रेंज क्या हुआ, ये भी आपको बता देते हैं। अगर कहीं पे लिखा आ रहा है क्या कि बियॉन्ड विजुअल रेंज या वीबीआर, मिसाइल वगैरह में ये टर्म यूज होता है। तो बियॉन्ड विजुअल रेंज मतलब क्या हुआ, जो डिस्टेंस है 40 किलोमीटर से ज्यादा है। ठीक है, डिस्टेंस कैसा है, 40 किलोमीटर से ज्यादा है। तो जो अस्त्रा है क्या है, एक बीबीआर क्लास का एयर टू एयर मिसाइल है। मतलब क्या है, हवा से हवा में मार करेगा। ये किस पे लगता है, ये फाइटर एयरक्राफ्ट पे लगता है। तो अस्त्रा क्या है, एक बीवीआर है, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, मतलब इसका जो मारक क्षमता है 40 किलोमीटर से ज्यादा है। एक इस टाइप का एक एयर टू एयर मिसाइल है। ठीक है, एलसीएच प्रचंड, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड, प्रचंड एक ऐसा है, इंडिया का पहला ये कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है जो कि खुद के द्वारा, इंडिया के द्वारा बनाया गया है। ये बेसिकली किसके द्वारा बनाया गया है,
हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है HAL का? कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। DRDO के बाद वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का। लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड है, वो कैसा है? इंडिया का पहला इंडिजीनियस कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है, मतलब इंडिया का पहला खुद का बनाया हुआ स्वनिर्मित लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। किसके द्वारा बनाया गया है? HAL के द्वारा बनाया गया है। HAL का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। अगला कौन सा है? धनुष। धनुष क्या है? एक आर्टिलरी गन है जो स्वीडिश बोफोर्स गन था, उसको मॉडिफाई करके बनाया गया है। मतलब जो हम लोगों ने बोफोर्स गन 1980s के आसपास में खरीदा था, उसको मॉडिफाई करके उससे उससे इंस्पायर होके एक धनुष बनाया गया आर्टिलरी गन। आर्टिलरी गन बेसिकली क्या होते हैं? ये देखिए इस टाइप का जो ये हो गया, क्या है? आर्टिलरी गन है। ये क्या होता है कि जैसे ये बॉर्डर से 30-40 किलोमीटर दूर खड़े रहते हैं और यहाँ से गोला दागते हैं एनिमी के 10-20 किलोमीटर अंदर टेरिटरी तक। ये काफी ज्यादा जो ग्राउंड सोल्जर होते हैं उनको मदद करता है, क्योंकि ये जब बहुत ज्यादा ये गोलाबारी करता है तब जो दुश्मन होता है वहां पे वो डिफेंसिव पोजीशन में रहता है। इसके कारण जो ग्राउंड ट्रूप्स हैं वो अटैक कर सकते हैं उनके ऊपर इजिली। ये जो धनुष है इसको क्या देसी बोफोर्स भी कहा जाता है। अब देखते हैं पिनाका। पिनाका क्या है? एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। मैं आपको अभी बताया था कि ये कैसा है? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। मतलब क्या हो गया कि इसमें एक साथ बहुत सारे जो है रॉकेट फायर कर सकता है। किसके द्वारा डेवलप किया गया है? DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्यों था? ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि जो इंडिया है एक्सपोर्ट किया है किसको? पिनाका। किसको बेचा है इंडिया ने? अर्मेनिया को बेचा है। कब बेचा है? 2023 में बेचा है। तो जो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है वो किसको बेचा गया है? अर्मेनिया को बेचा गया है 2023 में। INS अरिहंत क्या है? इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। देखिए दो टाइप के सबमरीन बेसिकली होते हैं। सबमरीन तो आप लोग जानते ही होंगे, दो टाइप के सबमरीन होते हैं। एक तो कन्वेंशनल सबमरीन होते हैं जो डीजल इंजन पे चलते हैं। उनको बेसिकली क्या होता है कि हवा लेने के लिए हर एक 2 से 3 दिन में ऊपर आना पड़ता है। जबकि जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होते हैं इनको 1-1 महीने तक भी बाहर आने का जरूरत नहीं पड़ता। 30-40 दिन के बाद इनको बाहर आने का जरूरत पड़ता है। तो जब 30-40 दिन के बाद ये बाहर आएंगे तो क्या दुश्मन के लिए डिटेक्ट करना इनको बहुत मुश्किल होता है। जो इस टाइप के सबमरीन होते काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड काफी स्ट्रेटेजिक होते हैं। तो इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन कौन था? INS अरिहंत था। ठीक है, अगला देखते हैं रुस्तम। रुस्तम क्या है? एक मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, UAV। इसको आप एक तरीके से ड्रोन बोल सकते हो, बट ये क्या बम वगैरह गिरा सकते हैं या फिर डिफेंस से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं। ठीक है, तो रुस्तम क्या है? एक मीडियम मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग इंडोरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग इंडोरेंस क्या मतलब? क्या हुआ? मीडियम अल्टीट्यूड मतलब बहुत ज्यादा ये ऊपर नहीं जा सकते हैं। लॉन्ग इंडोरेंस मतलब क्या हुआ कि ये बहुत देर तक हवा में रह सकते हैं मीडियम अल्टीट्यूड पे, और वहां से निगरानी वगैरह कर सकते हैं। तो रुस्तम क्या है? एक मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग इंडोरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल, UAV है। INS विक्रांत इंडिया का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था। एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है? इस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है। इसमें क्या होता है? बहुत सारे फाइटर प्लेन रहते हैं, साथ ही हेलीकॉप्टर वगैरह रहते हैं। उससे क्या होता है कि जैसे जैसे मान लीजिए अब इंडिया को पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना है, तो मान लेते हैं पाकिस्तान का ये बाउंड्री है। ठीक है, अब ये क्या किया? एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ जाके डॉक हो गया। अब यहाँ से घुस के इधर से मार सकता है। ऐसे तो क्या था कि एयरक्राफ्ट हो सकता है इंडिया के बाउंड्री से इतना दूर उड़ के ना जा पाता, बीच में फ्यूल खत्म हो जाता। लेकिन इससे क्या होगा कि इस पे लोडेड रहते हैं एंड ये जाके यहाँ से मार कर सकते हैं। तो इंडिया का जो पहला एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा था? INS विक्रांत था। कहाँ से परचेज किया गया था? UK से परचेज किया गया था। अब ये क्या हो रखा है? रिटायर हो रखा है। INS विराट इंडिया का सेकेंड एयरक्राफ्ट कैरियर था। ये भी कहाँ से परचेज किया गया था? यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड कह ले, वहां से परचेज किया गया था। ये इंडिया में कब कमीशन हुआ था? 1987 में। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि INS विराट जो था इंडिया का सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर था। INS विक्रमादित्य एक ऐसा है, ए रिफर्बिश्ड है एडमिरल गोरसोव ऑफ रसिया। देखिए क्या था बेसिकली, ये जो INS विक्रमादित्य है ये क्या है? एक पुराना एयरक्राफ्ट कैरियर है रसिया का, जिसका नाम क्या था? गोरसोव, एडमिरल गोरसोव। रशियन थोड़ा नाम टफ होता है, तो ऐसे समझिए कि इंडिया जो था वो रसिया का पुराना एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसको क्या हुआ पॉलिश वॉलिश करके अच्छे से सब चीज साफ ऑफ करके इंडिया ने इसको बाई किया है, जिसका नाम अब क्या रख दिया? ये INS विक्रमादित्य रख दिया गया है। इंडियन नेवी में कब कमीशन हुआ? 2013 में कमीशन हुआ। इंडिया का कैसा है? थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर था। तो INS विक्रमादित्य क्या है? इंडिया का थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। जो INS विक्रमादित्य है अभी भी सर्विस में है, रिटायर नहीं हुआ है। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। INS विक्रांत
आईएनएस विक्रांत इंडिया का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है। मतलब क्या हुआ कि इंडिया का खुद से स्वनिर्मित पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसके पहले भी 3 एयरक्राफ्ट कैरियर थे, लेकिन 2 यूके से खरीदे गए थे, एक रसिया से खरीदे गए थे। इसका नाम आईएनएस विक्रांत क्यों पड़ा? क्योंकि जो हमारा पहला जो एयरक्राफ्ट कैरियर था उसका नाम आईएनएस विक्रांत था। इसी को इज्जत सम्मान या फिर ऐसा रैंक देने के लिए इसका भी नाम आईएनएस विक्रांत रखा गया है। अभी इंडिया में अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा अभी इंडिया में कितने एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर हैं? आईएनएस विक्रम और आईएनएस विक्रमादित्य। ठीक है। IAC-2 ये एक बेसिकली क्या है, 5th एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि प्रपोज किया गया है। इसके ऊपर बात चला है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे डाल दिया क्योंकि ये न्यूज में था। ये कैसा है, 5th एयरक्राफ्ट कैरियर है इंडिया का। इस पे अभी बात चल रहा है। बात चल रहा है मतलब क्या हुआ कि जो इंडियन नेवी है उसने प्रपोज कर दिया है कि हमें चाहिए। अब मिलता है या नहीं इसके ऊपर अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। ये कैसा है, सेकंड इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर, मतलब ये दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा आईएनएस विक्रांत के पास, जिसको आईएनएस विक्रांत के बाद जिसको भारत में ही बनाया जाएगा। ठीक है। तेजस LCA ये कैसा है, 4th जनरेशन का सुपरसोनिक सिंगल सीट सिंगल इंजन मल्टी रोल लाइट फाइटर एयरक्राफ्ट है। ठीक है। ये कैसा है, 4th जनरेशन का है। देखिए जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो वन जनरेशन, सेकंड जनरेशन, 4th जनरेशन, 5th जनरेशन, इस टाइप से उनको बांटा हुआ है। इतना डीप में नहीं जाना है कि ये जनरेशन वाइज क्यों ऐसे नाम किया गया है। ठीक है। तो तेजस LCA कैसा था, 4th जनरेशन का सुपरसोनिक है। सुपरसोनिक है मतलब इसका स्पीड 1.2 मैक से ज्यादा है। सिंगल सीट सिंगल इंजन मतलब क्या हुआ कि इसमें एक फाइटर पायलट लगेंगे, दो नहीं लगेंगे। सिंगल इंजन मतलब इसमें एक इंजन है। मल्टी रोल लाइट एयर फाइटर एयरक्राफ्ट क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कुछ जो फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं सिर्फ जो होता है बॉम्बिंग कर सकते हैं। कुछ जो एयरक्राफ्ट होते हैं सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, दूसरे जो एयरक्राफ्ट है उससे फाइट कर सकते हैं। जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उनसे, लेकिन तेजस LCA क्या है, ये दोनों टाइप का है। मतलब ये फाइट भी कर सकता है, बॉम्ब भी गिरा सकता है, मतलब मल्टी रोल, बहुत सारे रोल कर सकता है। ये किसके द्वारा बनाया गया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा, हेल के द्वारा बनाया गया है। ठीक है। MiG-29 एक ऐसा है ट्विन इंजन फाइटर जेट है। ये कब इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ है, इंडियन एयरफोर्स में कब इंट्रोड्यूस हुआ, 1985 में। ये कैसा है, रशियन है। सुखोई 30 MKI बेसिकली सुखोई 30 रशिया का एयरक्राफ्ट था। उसको इंडिया के हिसाब से उसमें चेंजेस करके उसका नाम क्या रख दिया गया, सुखोई 30 MKI। ये भी कैसा है, मल्टी रोल कॉम्बैक्ट फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसको रशिया और इंडिया के द्वारा ज्वाइंटली डेवलप किया गया। अब ये क्या है, इंडिया में भी मैन्युफैक्चर होता है, लेकिन वही रसिया की मदद से ही होता है। अगला हो गया राफेल। पिछले कुछ सालों से काफी न्यूज में था। एक ऐसा ट्विन इंजन मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है। ये भी मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, इसमें ट्विन इंजन है। राफेल और तेजस में क्या है, जो राफेल है वो कैसा है, सिंगल सीट इंजन है। सॉरी, जो तेजस है वो कैसा है, सिंगल इंजन का एयरक्राफ्ट है। लेकिन राफेल में कैसा है, ट्विन इंजन है। ट्विन इंजन का ये फायदा होता है कि अगर एक आपका खराब हो जाए तो दूसरे की आप मदद से आप जो दुश्मन के एरिया से बाहर निकल सकते हो, या आप थोड़ा बहुत जो है काम चलाओ, कुछ कुछ काम कर सकते हो। ठीक है। ये किसके द्वारा बनाया गया है, फ्रेंच कंपनी के द्वारा बनाया गया है जिसका नाम क्या है, डसॉल्ट एविएशन। राफेल के साथ कुछ वेपन सिस्टम भी आए हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्काल्प और मिट्योर मिसाइल, ऐसे बस आप नाम देख लीजिएगा एक बार। ठीक है। तो जो राफेल है कैसा है, ट्विन इंजन मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है। किसके द्वारा बनाया गया है, डसॉल्ट एविएशन, जो कि एक फ्रेंच कंपनी है उसके द्वारा बनाया गया है। ठीक है। अर्जुन MK-1 है। मैं क्या बताया था कि अर्जुन जो टैंक का सीरीज है किसके द्वारा बनाया गया है, DRDO के द्वारा बनाया गया है। तो अर्जुन MK-1 एक क्या है, उसी का मोड डेवलप्ड वर्जन है, उसी का अपग्रेडेड वर्जन है अर्जुन MK-1 है। इसका पहले नाम क्या था, अर्जुन MK-2 था। अब इसका नाम क्या हो गया, अर्जुन MK-1A हो गया, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। T-90 भीष्मा बेसिकली जो रशियन T-90 टैंक है उसी का इंडियन वेरिएंट है। जैसे इंडिया में क्या, इंडिया और रशिया का बहुत दिनों से साझेदारी है, तो बहुत सारे ऐसे हथियार जो रशिया के होते हैं उनको इंडिया के हिसाब से उसमें चेंजेस करके उसको इंडियन नाम दे दिया जाता है। तो T-90 भीष्मा बेसिकली क्या है, एक रशियन T-90 टैंक को इंडियन तरीके से पहना ओढ़ा दिया जाए तो T-90 भीष्मा बन जाता है। ठीक है। निशांत निशांत क्या है, एक यूएवी है, क्या है, एक टाइप का एड्रोन है। किसके द्वारा डेवलप किया गया है, ADE के द्वारा डेवलप किया गया है। ADE क्या है, एडीए एडीई क्या है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है। ये भी एक तरीके से ब्रांच है DRDO का। मतलब जो निशांत भी हो किसके द्वारा डेवलप किया गया है, DRDO के द्वारा ही डेवलप किया गया है। रुस्तम रुस्तम भी क्या है, एक ड्रोन है, या ऐसा बोल सकते हैं आप यूएवी है। एक ऐसा है मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग इंडोरेंस अनक्रूड एयर व्हीकल। देखिए यहाँ पे अनक्रूड आ गया, मतलब इसका भी मतलब सेम ही हुआ कि अनमैन्ड, बिना आदमी के या बिना किसी क्रू के। ठीक है। तो जो रुस्तम है वो कैसा है,
मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग इंडोरेंस है, मतलब क्या हो गया कि अल्टीट्यूड इसका बहुत ज़्यादा हाइट पे नहीं उड़ेगा, लेकिन ये बहुत देर तक हवा में रह के जो अपना काम है वो कर सकता है। तो जो निशांत हो गया, रुस्तम हो गया, ये सब क्या होगा, एक यूएवी होगा। नेत्रा, नेत्रा भी क्या है, एक तरीके का एक यूएवी ही है। नेत्रा भी क्या है, एक तरीके का यूएवी है। देखिए ये आपको क्यों बताया जा रहा है जो हर एक नाम है, इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूएवी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडिजिनसली डेवलप्ड यूएवी, इसीलिए आपको ये सब डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। समयुक्ता, समयुक्ता क्या है, एक मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है, ठीक है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम काफी न्यूज में था, अभी 2-3 दिन पहले भी न्यूज में था, क्योंकि जो यूक्रेन ने है रशिया के ऊपर कुछ जो अमेरिकन एंड यूरोपियन जो मिसाइल है वो बरसाए थे, उन सबको करीब 90 to 100% आप ऐसा मान सकते हैं कि रशिया ने उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। किसके मदद से, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से। वर्ल्ड का सबसे ज्यादा एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, यूएसए के पास भी इसके बराबरी का डिफेंस सिस्टम नहीं है। यूएसए के पास कौन सा है, थर्ड है। जैसे जो S-400 किसका है, रसिया का है, वैसे ही जो थर्ड है किसका है, यूएसए का है, लेकिन S-400 थर्ड से बहुत ज्यादा डेवलप है, ठीक है। किसके द्वारा डेवलप किया गया है, ये रसिया के द्वारा डेवलप किया गया है। ये हर एक टाइप के जो टारगेट है उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है, जैसे ड्रोन हो गया, मिसाइल हो गया, रॉकेट हो गया, फाइटर जेट हो गया, इन सबको डिस्ट्रॉय कर सकता है। S-400 डिफेंस सिस्टम है, वो इंडिया ने भी बाई किया था अभी कुछ साल पहले, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जोरावर लाइट टैंक, ये क्या है, इंडिजिनसली डेवलप्ड डिजाइन एंड डेवलप लाइट टैंक है। ये क्या है, स्वनिर्मित है, एक स्वनिर्मित टैंक है। किस टाइप का टैंक है, लाइट टैंक है, मतलब हल्का टैंक है। टैंक हल्का रहने से क्या होता है कि जो कुछ जो टेरेन जो हार्ड होते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, वहां पे इजीली काम करते हैं। तो जोरावर किस टाइप का टैंक है, एक इंडिजिनसली डिजाइन एंड डेवलप लाइट टैंक। किसके द्वारा डेवलप किया गया है, डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया है। एंड लार्सन एंड टुब्रो, मतलब डीआरडीओ एंड एक प्राइवेट कंपनी है लार्सन एंड टुब्रो, इन दोनों ने मिलकर इसे बनाया है। जो बहुत सारे जो डिफेंस इक्विपमेंट होते हैं जनरली डीआरडीओ के द्वारा ही बनाए जाते हैं, इसलिए अगर कोई डिफेंस इक्विपमेंट जो है अगर वो डीआरडीओ के द्वारा नहीं बनाया गया है तो वो एग्जाम में ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है जो क्वेश्चन फ्रेम करते हैं उनके भी दिमाग में रहता है कि जो मैक्सिमम जो चीजें डीआरडीओ बनाती है, तो जो चीजें डीआरडीओ नहीं बनाती है वहां से ज्यादातर चांस है कि क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। मिशन शक्ति, मिशन शक्ति बेसिकली क्या था, 2019 का मिशन था। ये 2019 के इलेक्शन के आसपास में हुआ था। ये बेसिकली क्या है, एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट है। देखिए एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ ये कोई एक सैटेलाइट है, ये अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का मिसाइल सिस्टम जो कि ये जो सैटेलाइट है इसको जाके मार गिरा है, इसको क्या बोलते हैं, एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम बोलते हैं। चार ही देश जो है इस कैपेबिलिटी के हैं। कौन कौन से देश हैं, इंडिया, रसिया, यूएसए एंड चाइना, मतलब यही दुनिया के चार देश हैं जो किसी के सैटेलाइट को मार के गिरा सकते हैं, ठीक है। इंडिया ने इसका सक्सेसफुली कब टेस्ट किया था, 2019 में किया था, मिशन शक्ति के अंदर किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो कुछ डिफेंस के करंट अफेयर थे लास्ट 18 महीनों के, लास्ट 18 महीनों के करंट अफेयर, वो सबको इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। लेकिन जो कुछ करंट अफेयर के पोर्शन थे वो इसमें भी इंक्लूड किया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए मैं बताता हूँ आपको, जैसे ब्रह्मोस था, ये फिलीपींस को बेचा गया है, ये इसमें इंक्लूड किया गया है। जो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर था वो अर्मेनिया को बेचा गया है, वो इधर इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो आप बेसिक वाली चीज को भी स्किप मत कीजिएगा, साथ ही करंट अफेयर को भी आप कीजिएगा। परले बैलिस्टिक मिसाइल, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया। कैसे, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, एसआरबीएम है। देखिए बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है, मैं क्या बोला था, हवा में जाके मार करता है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल कुछ ऐसे भी थे, जैसे आपने देखा था कि अग्निवन जो थे 700 किलोमीटर के रेंज का हो गया, तो किस टाइप का हो गया, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हो गया। लेकिन कुछ लॉन्ग रेंज भी थे, जैसे 4000 किलोमीटर के भी हो गए, 3000 किलोमीटर के भी हो गए। तो जो जिनका रेंज कम हो, 150, 500, 1000 किलोमीटर के नीचे नीचे का हो, वो सब कैसे हो गए, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल होगा। तो प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल का भी टेस्ट किया गया है, वो किस टाइप का मिसाइल है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। रेंज कितना है, 150 से 500 किलोमीटर का रेंज है। कितना है, 150 से 500 किलोमीटर का रेंज है। तपस, तपस क्या है, एक यूएवी है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। किसके द्वारा डेवलप किया गया है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा डेवलप किया गया है।
ये किसका पार्ट है? डीआरडीओ का पार्ट है। ठीक है, इसका नाम स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे क्यों मेंशन किया हूँ, इसलिए किया हूँ जिससे कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए डीआरडीओ के बजाय अगर इसका नाम दे दे तभी भी आप लोग इसको कर पाओ। तो तपस्या क्या है? एक वे भी है, किसके द्वारा डेवलप किया गया है? डीआरडीओ के द्वारा किया गया है, डीआरडीओ के क्रिस ब्रांच के द्वारा किया गया है, तो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा किया गया। MQ-9B रीपर, इसको प्रीडेटर ड्रोन भी बोलते हैं। बेसिकली किसका ड्रोन है ये? यूएसए मेड ड्रोन है, काफी ज्यादा एडवांस ड्रोन है, हाई एल्टीट्यूड पे उड़ता है, मतलब 40,000 फीट तक का उड़ सकता है। इसका लॉन्ग ड्यूरेशन है, मतलब 40 घंटे तक का इसका क्या है? ड्यूरेशन है, मतलब एक बार उड़ने के बाद ये 40 घंटे हवा में रह सकता है। ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि इंडिया ने 31 MQ-9B रीपर ड्रोन खरीदा है। किससे खरीदा है? यूएसए से खरीदा है। मैं बताया था कि किसका ड्रोन है? यूएसए का ड्रोन है, काफी इंपॉर्टेंट ड्रोन है। ये दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट एडवांस ड्रोन है। प्रोजेक्ट 75 ये क्या क्या है? इंडिया का एक 30 साल का प्लान है, जिससे क्या है कि बहुत सारे सबमरीन बनाने का प्लान है। कैसा है? 30 साल का सबमरीन बिल्डिंग प्लान है। किसका है? इंडिया का। कब खत्म हो रहा है ये? 2030 में खत्म हो रहा है। इसी के तहत कलवरी, खांडेरी, करंज, वागीर, वेला, इस टाइप की ये जो क्या है, ये सारे सबमरीन है। ये सब किसके? प्रोजेक्ट 75 के अंडर के सबमरीन है। इन सबको कमीशन कर दिया जा चुका है। ठीक है, अब जो प्रोजेक्ट 75 था वो काफी ज्यादा डिले चल रहा था, धीरे चल रहा था, तो उसका अपडेटेड वर्जन लाया गया है। क्या? प्रोजेक्ट 75 आई, मतलब प्रोजेक्ट 75 इंडिया। इसके तहत क्या है? 6 कन्वेंशनल सबमरीन बनाया जाएगा। 6 कन्वेंशनल सबमरीन मैं आपको बताया था, दो टाइप के सबमरीन होते हैं, कन्वेंशनल और न्यूक्लियर पावर। कन्वेंशनल जो होते हैं डीजल से चलते हैं। इंडिया क्या है? प्रोजेक्ट 75 आई के तहत टोटल कितना? 6 कन्वेंशनल सबमरीन बनाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं निराक्षी। निराक्षी क्या है? ये इंडिया का पहला यूएवी है जो कि अंडर वाटर यूएवी है। कैसा है? अंडर वाटर यूएवी है। एक तरीके से जो ड्रोन होता है वो हवा में उड़ता है, उसमें आदमी रहता है नहीं रहता है, तो उसी हिसाब से जो पानी के अंदर चलेगा ऑटोनोमस ड्रोन, उसको क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल, AUV। तो ये कैसा है? यूएवी की बहन है जो कि पानी में चलती है। ठीक है, तो निराक्षी क्या है? एक तरीके की यूएवी है, या इसको AUV बोलते हैं, जो कि पानी के अंदर चलता है। ठीक है, इसके अलग अलग काम है। माइन डिटेक्शन में यूज होता था, माइन डिस्पोजल, मतलब जो माइन वगैरह दुश्मन ने लगा रखा है उसको डिस्पोज कर सकता है। उसके अलावा अंडर वाटर सर्वे कर सकता है कि कहाँ पे बहुत ज्यादा गहरा है, कहाँ पे कम है। ये सब काम कौन कर सकता है? निराक्षी कर सकता है। तो निराक्षी क्या है? एक इंडिया का AUV है। INS इम्फाल, ये शिप कमीशन हुआ है। ये प्रोजेक्ट 15 ब्रावो विशाखापट्टनम क्लास के तहत का गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। जो शिप होते हैं उसके कुछ कैटेगरी होते हैं, जैसे क्या? फ्रिगेट होता है, बहुत छोटा होता है। उससे छोटा क्या होता है? कॉर्बेट होते हैं। तो सबसे छोटा कॉर्बेट टाइप का शिप हो गया, बहुत छोटा होता है, बहुत फास्ट होता है। उससे बड़ा फ्रिगेट हो गया। उससे बड़ा क्या होता है? डिस्ट्रॉयर होता है, काफी भारी भरकम होता है, पर ये एयरक्राफ्ट कैरियर से छोटे होते हैं। ठीक है, तो INS इम्फाल क्या है? एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। क्या है? गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। ये दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट एडवांस गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया का है, अभी कमीशन हुआ है INS इम्फाल। किस प्रोजेक्ट के अंदर बनाया गया है? प्रोजेक्ट 15 ब्रावो के अंदर बनाया गया है। किस क्लास का मिशन, किस क्लास का डिस्ट्रॉयर है? विशाखापट्टनम क्लास का डिस्ट्रॉयर है। ठीक है, ये वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट एडवांस डिस्ट्रॉयर है। ठीक है, थर्मोबेरिक बम। थर्मोबेरिक बम क्यों न्यूज में था? क्योंकि जो रशिया है उसने यूक्रेन पे ये यूज किया था, थर्मोबेरिक बम। थर्मोबेरिक बम बेसिकली क्या होता है? ये उस टाइप के बम होते हैं जो गिरने के बाद दो स्टेज में फंसते हैं। इनको वैकम या एरोसोल बम भी बोला जाता है। दो स्टेज में फटते हैं। पहले स्टेज में क्या होता है? जो बम का फ्यूल होता है वो एयर में फैल जाता है। एंड सेकेंड स्टेज में क्या होता है? उसमें आग लगता है। आग लगने के बाद क्या होता है? जो आसपास का एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन है उसको पूरा सक कर लेता है। तो इस टाइप के बम को क्या बोलते हैं? थर्मोबेरिक बम बोलते हैं। ठीक है, ये रसिया ने किसके ऊपर यूज किया है? यूक्रेन के ऊपर यूज किया, इसीलिए न्यूज में था, इसीलिए इसको मैं इंक्लूड कर दिया हूँ। दृष्टि 10 एक क्या है? एक यूएवी है जो अभी न्यूज में था। ये बेसिकली किस टाइप का है? मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस, मतलब मीडियम अल्टीट्यूड पर उड़ते हुए बहुत समय तक हवा में रह सकते हैं। किसके द्वारा बनाया गया है? अडानी डिफेंस एरोस्पेस बन के द्वारा बनाया गया है। जो DRDO के द्वारा नहीं बनाया गया है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जो दृष्टि 10 है किसके द्वारा बनाया गया है? अडानी डिफेंस एरोस्पेस के द्वारा बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया है ये भी इंपॉर्टेंट है? इंडियन नेवी के द्वारा, इंडियन नेवी के लिए बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन सर्वशक्ति, ये बेसिकली क्यों न्यूज में था? क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के राजौरी पुंछ सेक्टर में आर्मी ने ये लॉन्च किया था। इसके तहत क्या था?
कि टेररिस्ट को खत्म करना था। ये इस टाइप के जो ऑपरेशन वो जनरली लॉन्च होते रहते हैं, लेकिन न्यूज में था इसीलिए ऐड कर दिया है यहाँ पे। फतह क्या है? ईरान का पहला हाइपरसोनिक मिसाइल है। किसका पहला हाइपरसोनिक मिसाइल है? ईरान का पहला हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसका रेंज 1400 किलोमीटर है। जिसका रेंज क्या है? 1400 किलोमीटर है। फतह को इसलिए इसमें शामिल किया हूँ क्योंकि जो फतह है वो इसी ईयर टेस्ट किया गया था, और साथ ही जो ईरान है वो न्यूज में है इजराइल के कारण। एक टर्म था ग्रे जोन वारफेयर, ये इंडिया के जो जनरल हैं उनके द्वारा यूज किया गया था। क्या ग्रे जोन वारफेयर बेसिकली किस टाइप का वॉरफेयर होता है? ये उस टाइप का वॉरफेयर होता है जिसमें क्या है कि आप दुश्मन को नुकसान तो पहुंचा रहे हो, दुश्मन को नुकसान पहुंचा रहे हो, लेकिन उनको ये लग रहा है कि नहीं, कि वो अटैक के अंडर नहीं है। जैसे जो चाइना ने क्या किया था कि वो कांटे वाली रड वगैरह से हमला किया था, डंडे से हमला किया था, उससे क्या हुआ? उससे लोगों को लगा कि वहां पे टेंशन तो है लेकिन लड़ाई नहीं हो रहा है, लेकिन क्या सच में लड़ाई नहीं हुआ ना, नुकसान तो हुआ। तो ग्रे जोन वॉरफेयर उस टाइप का वॉरफेयर जिसमें क्या है, दुश्मन को ये लगता है कि हमें नुकसान नहीं हो रहा, या हम या हमारे ऊपर हमला नहीं हुआ है, बट सच में क्या होता है कि उनके ऊपर हमला हो रहा होता है या उनके ऊपर हमला हो गया होता है। आईएनएस संध्यक ये क्या है? पहला सर्वे वेसल लार्ज शिप है, मतलब एक तरीके की किस टाइप का शिप है? जो कि सर्वे करेगा, किसका सर्वे करेगा? जो समुद्र होता है उसका सर्वे करेगा। ठीक है, ये किस में शामिल किया गया है? सिंपल सा बात है, समुद्र से रिलेटेड है तो इंडियन नेवी में शामिल किया गया है। हर एक साल सिप्री की रिपोर्ट आती है। सिप्री का फुल फॉर्म क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये बेसिकली क्या है कि दुनिया में पीस को कायम करने के लिए ये हर एक साल बताते हैं कि किसने कितना मिसाइल खरीदा, किसने कितना ज्यादा डिफेंस के ऊपर पैसा खर्च किया, वगैरह वगैरह। तो इंडिया का जो रैंक है वर्ल्ड में सबसे पहला पे है आर्म इंपोर्टर में, मतलब जो है कि इंडिया जो है दुनिया में सबसे ज्यादा जो हथियार है इंपोर्ट करता है, मतलब सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है। और यूएसए जो है सबसे ज्यादा हथियार बेचता है। यूएसए क्या है? सबसे बड़ा आर्म एक्सपोर्टर है। जो डिफेंस के एक्सपेंडिचर होता है, इंडिया कितना है? फोर्थ लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर है वर्ल्ड में 2023 में। मतलब इंडिया ने दुनिया में चौथा सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ पैसा खर्च किया है मिलिट्री पे। ये रिपोर्ट से रिलेटेड ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, बस यही 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को इंक्लूड कर दिया गया है। आईएनएस जटायु क्या है? बेसिकली इंडिया का सेकंड नेवल बेस है, कहाँ पे? लक्षद्वीप में। क्या है? आईएनएस जटायु इंडिया का सेकंड नेवल बेस है, कहाँ पे है? लक्षद्वीप में। पहला कौन सा था? आईएनएस द्वीप रक्षक। पहला कौन सा था? ये भी इंपॉर्टेंट है। पहला आईएनएस द्वीप रक्षक था, दूसरा कौन सा है? आईएनएस जटायु। कहाँ पे है नेवल बेस? लक्षद्वीप में बनाया गया है। आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, जिसको क्या बोलते हैं? अप्सा भी बोलते हैं। ये कब आया था? 1958 में आया था। ये बेसिकली क्या है, इसको मैं सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ। बहुत ज्यादा पावर देती है, किसको? मिलिट्री को देती है, जिसके तहत क्या है, वो किसी के घर को डायरेक्ट चेक कर सकते हैं बिना किसी प्रोविजन, मतलब बिना किसी वारंट के किसी को अरेस्ट कर सकते, ये सारी राइट उनको प्रोवाइड करती है। ये किस किस स्टेट में लगा हुआ है भारत के? नागालैंड, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, इन 4 राज्यों में लगा हुआ। ठीक है, ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने इसको किसमें? नागालैंड के 8 डिस्ट्रिक्ट में और अरुणाचल प्रदेश के 3 डिस्ट्रिक्ट में इसको क्या कर दिया गया? एक्सटेंड कर दिया गया है, मतलब इसको और बढ़ा दिया गया है। स्मार्ट सिस्टम, ये बेसिकली क्या है? एक मिसाइल बेस्ड लाइट वेट टॉर्पीडो डिलीवरी सिस्टम है। इससे क्या होगा? एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, मतलब जो सबमरीन को मारने का इंडिया का कैपेबिलिटी है वो बढ़ेगा। टॉर्पीडो क्या होता है? जिनको नहीं पता मैं बताता हूँ। जो जैसे टैंक को मारने के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल चाहिए होता है, वैसे ही सबमरीन को मारने के लिए क्या चाहिए होता है? टॉर्पीडो चाहिए होता है। टॉर्पीडो पानी के अंदर जाता है, उसके बाद वो एक्टिव होकर सबमरीन पे अटैक करता है। तो जो स्मार्ट सिस्टम है बेसिकली क्या करेगा कि मान लीजिए बहुत दूर से हमने इसको लॉन्च कर दिया किसी सबमरीन के लिए, तो ये क्या करेगा? स्मार्ट सिस्टम बहुत दूर तक उसको कैरी करके ले जाएगा। जब सबमरीन के वो टारगेट रेंज में आ जाएगा, मतलब जब वो सबमरीन को टारगेट कर सकता है, तब स्मार्ट सिस्टम क्या है? टॉर्पीडो को छोड़ देगा, टॉर्पीडो खुद से जाके मार देगा। एक तरीके से क्या है, स्मार्ट सिस्टम एक गाड़ी टाइप का है जो कि टॉर्पीडो को लेके जाएगा जो भी सबमरीन या जो भी टारगेट रहेगा उसके नजदीक, उसके बाद वो जाके अटैक करेगा। ये किसके द्वारा बनाया गया है? डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। अगला क्या है? हर्मिस 900 ड्रोन। ये किस टाइप का है? नेक्स्ट जनरेशन मल्टी रोल मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग जनरेशन अनार्म्ड एरियल व्हीकल है। ये भी एक तरीके से क्या है? यूएवी है। ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि इंडियन नेवी और आर्मी ने इसको इजराइल से खरीदा है, इसीलिए ये न्यूज में था। ठीक है, अगला देखते हैं। नागशस्त्रा 1। ये बेसिकली क्या है? सुसाइड ड्रोन है। सुसाइड ड्रोन बेसिकली क्या होता है? जैसे मान लेते हैं ये टारगेट है,
तो कुछ ड्रोन जो होते हैं, जैसे ये ड्रोन है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे गया, उसके बाद इस पे मिसाइल मार देगा। लेकिन कुछ ड्रोन ऐसे होते हैं, इनके अंदर ही मिसाइल या बारूद जो होता है वो भरा रहता है। अब ये क्या करेंगे, ये सीधे जाके इन पे लड़ जाएंगे, मतलब खुद सुसाइड करके इसको ब्लास्ट कर देंगे। उस टाइप के जो सुसाइड ड्रोन है, उसका एक एग्जाम्पल क्या है, नागशस्त्रा 1। इसको किसके द्वारा बनाया गया है, सोलर इंडस्ट्रीज इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड नागपुर के द्वारा बनाया गया है। इसका एक्यूरेसी बहुत ज्यादा अच्छा है, इसका एक्यूरेसी 2 मीटर तक है, मतलब जैसे टारगेट है तो इसके 2 मीटर के रेंज में ही जाके इसको हिट करेगा। मतलब हो सकता है 2 मीटर इधर कर दे, 2 मीटर इधर कर दे, या फिर इसी के ऊपर गिर जाए, मतलब इसके आसपास 2 मीटर के रेंज में ही ये गिरेगा। आगे बढ़ते हैं, INS अरिघात, ये क्या है, एक सबमेरीन है। इंडिया का सेकेंड इंडिजिनसली बिल्ट न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमेरीन है। ठीक है, इंडिया का क्या है, स्वनिर्मित दूसरा नंबर का न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। ठीक है, कहाँ पे बनाया गया है, इसको नेवी शिप बिल्डिंग सेंटर SBC विशाखापट्टनम में बनाया गया। कहाँ पे बनाया गया, SBC विशाखापट्टनम में बनाया गया है। ये किस क्लास का सबमरीन है, ये अरिहंत क्लास का सबमरीन है। MIRV क्या होता है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कोई मिसाइल यहाँ से लॉन्च किया गया, ये मान लेते हैं जगह है, इस ये टारगेट है, यहाँ से कोई मिसाइल लॉन्च किया गया, एक मिसाइल ही लॉन्च किया गया मान लेते हैं। अब ये मिसाइल जब यहाँ पे आ जाएगा, मान लेते हैं ये मिसाइल है, ये मान लेते हैं कि इसको ऐसे बना देते हैं, कुछ भी मिसाइल बना देते हैं, ये मिसाइल मान लेते हैं। यहाँ आने के बाद ये क्या करेगा कि जब ये टारगेट को हिट करने वाला होगा, तो सिर्फ ये अकेले आके नहीं गिरेगा, इसके बहुत सारे पार्ट हो जाएंगे, बहुत सारे क्या हो जाएंगे, पार्ट हो जाएंगे, ऐसे ऐसे बहुत सारे पार्ट इसके गिरेंगे। इससे क्या होगा कि अगर दुश्मन भागता भी है तो उसको टारगेट हो जाएगा वो। तो MIRV क्या है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। ठीक है, इंडिया ने, DRDO ने, या आप ऐसा कह सकते हैं, इंडिया ने इसका पहला सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट किया है, जो कि किस मिशन के अंदर किया गया, मिशन दिव्यास्त्र के अंदर किया गया। किसके अंदर किया गया, मिशन दिव्यास्त्र के अंदर किया गया है। जो MRIV टेक्नोलॉजी है, कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ, यूनाइटेड स्टेट में, यूएसए के द्वारा पहली बार इसे बनाया गया था। इसके तहत मैं क्या बताया था कि जो सिंगल मिसाइल होता है, मल्टीपल वॉरहेड लेके जाता है, मतलब मल्टीपल वॉरहेड ले जाता है, मतलब मल्टीपल टारगेट को एक साथ वो हिट कर सकता है। जैसे इस इमेज में देख सकते हैं कि ये जो है अलग अलग आके इधर ब्लास्ट कर रहा है। ठीक है, MRIV टेक्नोलॉजी समझ गए, काफी ज्यादा अभी न्यूज में था। अब देखिए, जो जितने भी ये डिफेंस एक्सरसाइज है, इसको क्या करना है, आपको खुद से कर लेना है। इसमें कुछ नहीं, इसमें बताने वाला इसमें ऐसा कोई साइंस नहीं है, ये रटने वाला चीज है। जैसे मान लीजिए कि मिलन 2024 एक्सरसाइज है, एक ऐसा बाइनियल मल्टीनेशनल लेवल एक्सरसाइज है, किसके द्वारा होस्ट किया गया था, इंडिया के द्वारा। तो इसमें ऐसा कुछ बताने वाला नहीं है। तो ये क्या कीजिएगा, डिफेंस एक्सरसाइज जितने पिछले 18 महीने के जितने भी है, वो सारा इसमें दिया हुआ है। एंड बिलीव कीजिए, एक क्वेश्चन आपके इसमें से पक्का है। अगर आप ये पेज एंड ये पेज 3 पेज में ही है, तो अगर ये आप 3 पेज कर जाते हैं, बिलीव कीजिए 1 से 2 क्वेश्चन आपके पक्का यहाँ से आएंगे। एक क्वेश्चन तो फिक्स है। तो ये जो पूरा जितने भी डिफेंस एक्सरसाइज है, इनको आप रट जाइए, बार बार रट जाइए, कैसे भी करके यहाँ से एक क्वेश्चन ना एक क्वेश्चन आएगा। एंड वैसे देश का ज्यादा आने के चांसेस है जो इंडिया के या तो पड़ोसी हैं, या फिर जो बड़े देश है, जैसे यूएसए हो गया, फ्रांस हो गया, रसिया हो गया, या फिर जो इंडिया के पड़ोसी हैं, जैसे बांग्लादेश हो गया, या आसपास के एशियन कंट्रीज है, जैसे थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, श्रीलंका हो गया, कुछ अरेबियन कंट्रीज जिनके साथ इंडिया का रिलेशन अच्छा चलता है, जैसे सऊदी वगैरह हो गए, UAE हो गया। इन सब से रिलेटेड जो डिफेंस एक्सरसाइज होगा वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे ही क्लास खत्म हो, उसके बाद 1 आवर का ब्रेक ले लीजिए, या कुछ भी कर लीजिए, या कुछ और पढ़ना हो तो वो कर लीजिए। आधे घंटे का तो ब्रेक पक्का लीजिएगा, क्योंकि लंबा क्लास है काफी। उसके बाद क्या कीजिएगा, इसको 2 घंटे आप इस पे टाइम दीजिएगा। 2 घंटे इसको क्या कीजिएगा, फिर से एक बार देखिएगा। पहले दिन 2 घंटे देखिएगा, अगले दिन दूसरे दिन क्या कीजिएगा, इसको आप 30 मिनट देखिएगा सेम चीज को। तीसरे दिन क्या कीजिएगा, आप 15 से 20 मिनट आप देखिएगा इसको। ठीक है, उसके बाद भरोसा कीजिए, ये प्रोसेस आप फॉलो कर लेंगे 3 दिन, उसके बाद आपको ये मोर देन 90% आप अच्छे से इसको याद कर लेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। डिफेंस एक्सरसाइज आप लोग कर लीजिएगा, बाकी कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, एंड क्लास का जरूर फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अच्छे से पढ़िए।